बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो ऐसे खुशनसीब ममालिक हैं जहां मस्खरों को इक़्तिदार में लाया गया और दोनों ममालिक का बेड़ा गर्क किया गया। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और पाकिस्तान की। इमरान खान और ज़ेलेंस्की दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों की वजह शोहरत सियासत नहीं है। एक ने बतौर क्रिकेटर शोहरत हासिल की और दूसरे ने बतौर कॉमेडियन अरूज हासिल किया। दोनों ने जब सियासत में कदम रखा तो मावराए अकल किस्म के दावे करना शुरू कर दिए, जिसकी अकली बुनियाद तो कुछ न थी, मगर उन नारों में अवाम को बेवकूफ़ और जज्बाती बनाने के लिए बहुत कुछ था। यूक्रेन एक खुशहाल मुल्क था, पूरी दुनिया को गंदम सप्लाई करता था, अमन व अमान का भी कोई मसला नहीं था, जीडीपी भी अच्छी थी, लोग भी अमन और सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ज़ेलेंस्की से पहले जो सदर हुक्मरान थे उनके बारे तासुर था कि वो रूस नवाज हैं और रूसी सदर पुतिन के दोस्त हैं। मुल्की मामलात में मफादात अहम होते हैं, दोस्तियां अहम नहीं होती। साबिक सदर क्राउचेक यूक्रेन और रूस के दरमियान अस्करी और मुआशी फ़र्क को समझते थे और मुल्की मफाद में रूस से बेहतर ताल्लुकात बनाए हुए थे। उस वक्त यूक्रेनी अवाम में ये बात एक मंसूबे के तहत फैलाई गई कि सदर क्राउचेक ने यूक्रेन को रूस की ज़ैली रियासत बना रखा है और यूक्रेन को फौरन नेटो में शामिल हो जाना चाहिए। ये वो वक्त था जब यूक्रेनी मस्खरे ज़ेलेंस्की ने मीडिया पर साबिक सदर को अपनी जुगतों का निशाना बनाना शुरू कर दिया और वहां यूक्रेनी यूथियों ने खूब दाद वसूल की। ये ज़ेलेंस्की की सियासत की तरफ पहला कदम था। उसने फिर एक ड्रामे में सदर का किरदार भी अदा किया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर यूक्रेन के यूथियों ने उसे भी हकीकत के तौर पर कबूल किया। लिहाजा ज़ेलेंस्की की शोहरत और मकबूलियत अरूज पर पहुंच गई। यूक्रेनी यूथिये यूक्रेन को रूसी असर और रसूख से आज़ाद करवाने के लिए ज़ेलेंस्की के गिर्द जमा होना शुरू हो गए और हर तरफ मकबूलियत के चर्चे होने लगे और फिर यूं यूक्रेन की तबाही का आगाज हुआ। जब ज़ेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के सदर बन गए, ये वही वक्त था जब पाकिस्तान में भी एक मस्खरे को मुसल्लत किया गया था। ज़ेलेंस्की ने अपने गैर हकीकी अफसानवी एजेंडे की तरफ पेशकदमी शुरू की, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूक्रेन की नेटो में शमूलियत थी, जिसको रूस अपनी रेड लाइन करार देता था और कई बार धमकी दे चुका था कि अगर यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत अख्तियार की तो वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। यूरोप और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की पुष्टपनाही मौजूद थी। शायद ऐसे मौके पर ज़ेलेंस्की को मुक़्तदर हलकों ने समझाया भी होगा कि यूक्रेन और रूस की अस्करी कुव्वत का कोई मुकाबला नहीं। यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की जंग लड़ने नहीं आएंगे, ऐसी कोई हरकत यूक्रेन को तबाह कर देगी। मगर यूक्रेनी मस्खरे सदर और यूक्रेनी यूथिये इस वक्त सिर्फ एक ही राग अलाप रहे थे कि हम कोई गुलाम हैं। मकबूलियत के झूले पर सवार ज़ेलेंस्की बाज न आया और यूक्रेन को रूस के साथ जंग में झोंक दिया। इस दौरान दुनिया ने ज़ेलेंस्की की बड़कें सुनी और देखी कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। 300 साल तक जंग करने के दावे भी सुने गए और साथ साथ यूरोप और अमेरिका को अपने साथ जंग में शिरकत के लिए बारहा पुकारा गया, मगर यूरोप अमेरिका का मौक़िफ़ था कि अगर हम भी शामिल हुए तो तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। अलबत्ता उन्होंने असलहा और गोला बारूद यूक्रेन को खूब फराहम किया, लेकिन रूस की अस्करी पावर के सामने ये गोला बारूद और असलहा काफ़ी न था। नतीजा ये निकला कि रूस ने यूक्रेन के बड़े सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया और लाखों यूक्रेनी लोग इस जंग में मारे गए। और आपने ये भी देखा कि ये सब इसलिए हुआ कि यूक्रेन के अवाम और मुक़्तदर हलकों ने हकीकत से नजरें चुराईं, अपनी ताकत और हसीयत का गलत अंदाज़ा लगाया और एक मस्खरे की ला यानी बातों को फैंटसाइज किया, उसे मकबूलियत बख्शी और अपना मुल्क बर्बाद करवा लिया। जिस तरह यूक्रेनी सदर ने यूक्रेन के हुक्मरानों की करप्शन और रूस नवाजी के किस्से सुना कर वहां की आवाम को यूथिया बनाया था, उसी तरह का किरदार पाकिस्तान में भी एक मस्खरे ने अदा किया और शायद पाकिस्तानी मस्खरे ने यूक्रेनी मस्खरे से कहीं ज्यादा मुल्क की बर्बादी की है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसे पाकिस्तान को मुकम्मल बर्बाद करने का मौका नहीं मिल सका और उसके अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। ये मुकम्मल कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमें
ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مقبولیت جو ٹھوس وجوہات کی بجائے بے مقصد کہانیوں اور بے بنیاد دعووں پر قائم ہو، اس کو دوام دینے کے لیے دوسروں سے نفرت ابھارنا ضروری ہوتا ہے، اور نفرت کے بغیر ایسے دعوے پروان نہیں چڑھ سکتے، اور پھر نفرت ریاستوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ ہماری قوم بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو ایسے مسخروں سے بچا کے رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔